नमस्कार, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे एक महीने पहले से दुर्गा पूजा को लेकर धार्मिक चीज़ों में दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्दशी, दो चीज़ इतनी भव्य तरीके से मनाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि दुर्गा पूजा बंगाल पहला नंबर पे था, दूसरे नंबर पे झारखंड आ गया है। किस तरह से बंगाल में भव्य तरीके से दुर्गा माता का प्रतिमा रखकर दुर्गा माता का मूर्ति के साथ पूजा किया जाता है और उसी प्रकार उसी तरह से देखकर अब झारखंड में जिस तरह से पूजा किया जा रहा है, अब लग रहा है कि झारखंड के लोगों में, भक्तों में जोश आ जाते हैं, जुनून आ जाते हैं कि किस तरह से मैं दुर्गा माता को लाएं और माता रानी का पूजा पाठ करें। दशमी के दशहरे के लिए 9 दिन माता रानी का पूजा होता है और 10वें दिन विसर्जन होता है। अब हम भक्तजनों से बात करेंगे। झारखंड के पलामू जिले के छोटे से गांव ग्राम सिंगरा खुर्द में जिस कमेटी का नाम है माँ शक्ति संघ के द्वारा माता रानी का पूजा पाठ किया जा रहा है। अब हम उनके अध्यक्ष से पूछेंगे, बात करेंगे किस तरह से माता रानी के पट खुलने के बाद भक्तों में पूजा को लेकर जोश जुनून और अब मैं आपको भक्तजन से बात करेंगे और अध्यक्ष से बात करेंगे किस दिन किस माता का पूजा होती है। सर, आपका नाम? हमारा नाम शशि कुमार शुक्ला और रामायण शुक्ला। मैं ग्राम सिंगरा खुर्द शांति नगर का निवासी हूँ और विगत सन 2007 से माँ शक्ति संघ जो ये माता रानी का पूजा करते हुए आ रहा है और 2007 से लेकर के 2022 तक अभी तक हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इसमें आज माता रानी का 7वें रूप का जो कालरात्रि के रूप में जानी जाती हैं, उनका सुबह 10:30 बजे हम लोग कलश यात्रा बहुत ही धूमधाम के साथ गांव का भ्रमण करते हुए सीधा अपना पूजा पंडाल पहुंचते हैं। यहाँ आने के बाद माता रानी का कलश रख का स्थापना किया जाता है और माता रानी का पट खुलता है और बहुत ही धूमधाम के साथ माता रानी का प्रसाद वितरण होता है। और हम देख रहे हैं 2007 से ही माता रानी का कृपा इस तरह का इस पंडाल के ऊपर रहा है कि बिना बुलाए भी कुछ न कुछ हम लोगों के पास आते ही रहते हैं। शुरू साल 2007 में माता रानी का कृपा हुआ, जिसमें रामलीला पार्टी जो अयोध्या से चल करके लोग आ चुके थे और उनके द्वारा जो है हम लोग रामलीला का कार्यक्रम किया। दूसरे साल से यहाँ अयोध्या से, बनारस से और दूर दूर से वक्ता को ला करके प्रवचन का, रामचरितमानस का जो है कार्यक्रम को भी रखा। अभी हम लोग चलचित्र के माध्यम से रामायण का पाठ चलाते हैं और भक्तगण बहुत ही उल्लास के साथ यहाँ पहुँचते हैं माता रानी के दरबार में। और यहाँ के खासकर जो युवक बच्चे लोग हैं, बड़ी ही उत्साह के साथ माता रानी के साथ जोश उमंग के साथ कार्यक्रम में भाग लेते हैं और पूजा करते हैं। आज तो 7वां रूप कालरात्रि का पूजा हुआ, कल माता रानी का उपवास व्रत होगा। इसी तरह से हम लोग धूमधाम से 10 दिन बिताते हैं। भंडारा का भी कार्यक्रम करते हैं जो प्रसाद के रूप में पूरे अपने गांव में अगल बगल इर्द गिर्द में घर घर जाकर प्रसाद पहुंचाने का, माता रानी का जागरण का प्रसाद पहुंचाने का कार्य को करते हैं। इसी तरह से कार्यक्रम चलते आ रहा है। माता रानी का जब तक कृपा बना रहेगा, हमारे यहाँ के जो भी युवक कार्यकर्ता हैं उन सब का इसी तरह से हौसला जो है बुलंद होता रहेगा। बाकी सब जिसकी कार्यकर्ता का हौसला भक्ति को लेकर बहुत ही बुलंद रहता है और पूरे ग्रामवासियों 10 दिन भक्तिमय में झूम उठते हैं। अब हम अगले से बात करेंगे कि
2007 से जब इनकी पूजा शुरुआत हुई तब से लेकर और अब तक कितना बदलाव आया और क्या क्या बदलाव आया और कितने भक्त अपने श्रद्धा को लेकर, अपने मन्नत को लेकर जो भक्ति करते थे उनकी मनोकामना कितनी पूर्ण हुई। अब हम इनसे बात करेंगे कि 2007 से लेके अब तक यानी 2022 तक कितना चेंजिंग आया, लेकर 2022 तक अब तक कितना चेंजिंग आया और कितने भक्त अपने श्रद्धा को लेकर पूजा कर रहे थे और उनकी कितनी मनोकामना पूर्ण हो गई। मैं लव कुमार शुक्ला सिंगरा खुर्द शक्ति नगर से हूँ। 2007 से जो पूजा दुर्गा जी का रखा गया है उसमें लोग बड़ा श्रद्धा भाव से अपने पूजा किए और बहुत लोगों का नौकरी भी लग गया। अब पूजा भाव इतना था कि सब लोग अपने अपने जगह पर पहुंच गए हैं और पूजा में चेंजिंग होते गया और लोगों में उत्साह, युवक में उत्साह बढ़ते गया। ठीक है, देखिए यहाँ तो युवा में उत्साह बढ़ रहा है, लेकिन जब नवरात्रि की शुरुआत हुई थी उसी दिन झारखंड सरकार के, वर्तमान सरकार के रहते नवमी में ही पहले दिन महिलाओं के साथ, जबकि नवरात्रि में महिलाओं को देवी माना जाता है, उसी दिन पहले ही दिन देवियों के साथ दुष्कर्म होना शुरू हुआ था। आपके ही राज्य में, आपके ही जिला में देवियों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब से झारखंड सरकार बनी है, वर्तमान सरकार में इतनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है और वो तो 9 दिन पूरे झारखंड में, झारखंड और बंगाल में फेमस है दुर्गा पूजा और नवरात्रि के पहले दिन से ही महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता चला गया और कल तक दुष्कर्म हुआ। क्या आपके राज्य में जब दुष्कर्म हो रहा है, आपके जिले में दुष्कर्म हुआ महिलाओं के साथ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? झारखंड सरकार से क्या कहना चाहते हैं? झारखंड सरकार से कहना क्या है, इसके लिए तो ऐसे आदमी को तो बीच सड़क पर खड़ा करा करके ब्लेड मार करके खाद डाल करके, अगर इससे भी और घिनौना क्या हो सकता है, शर्म की बात है। और जो कोई भी इस तरह से करते हैं उस पर सरकार को कड़ा अपना रुख को अपनाना चाहिए कि ताकि दूसरा ऐसा गलती करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले रोम रोम उनका कांप उठे कि ऐसा गलत काम करने का अंजाम भी इस तरह का होता है। सरकार इस पर क्या निर्णय लेगा अब तो सरकार ही समझेगा। किस तरह के सजा चाहते हैं अपराधियों को, किस तरह के सजा? देखिए आपके राज्य में प्रशासन इतना बुजदिल होती जा रही है, झारखंड सरकार इतना बुजदिल हो चुकी है कि महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। उनका बयान ये आता है कि ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, ये जब महिलाओं की ये दुष्कर्म की बात छोटी मोटी कहते हैं और प्रशासन उनको कुछ नहीं करती है, जेल में बैठा कर खिलाती है। आप उन अपराधियों के साथ क्या सजा चाहते हैं? ऐसा सजा है उन लोग को जेल में जो बैठा करके खिलाने का, तो दोहरी दंड है। इधर अपराध करते हैं, उधर बैठ करके खाना उनको मिलता है। आप वर्तमान सरकार से क्या चाहते हैं? अभी चाहने की क्या बात है, जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ जो अपना सबसे हार्ड जो कानून है उसको ला करके उनके साथ व्यवहार करे कि ताकि दूसरा कोई भी ऐसा कदम उठाने से 100 बार सोचे। कि प्रशासन का आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन की इतनी बुजदिल क्यों होती जा रही है कि जनता की आवाज़ को दबा रही है? प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि वे इस पर कड़ी से कड़ी, और सरकार से भी अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी कानून बनाकर उन लोग को सजा दिया जाए। देखिए यहाँ के ग्रामीण की मांग यही है कि अपराधी को छोड़ा न जाए, अपराधी को जेल में बैठाकर खिलाया न जाए, उनको दंड किया जाए, उनको अपराध को उसी वक्त, जिस तरह ऑन स्पॉट जब अपराधी को पकड़ते हैं उसी वक्त गोली क्यों नहीं मारा गया? इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आखिरकार झारखंड सरकार देखते हैं कि कब तक अपराधी को जेल में बैठाकर खिलाएगी, फांसी की सजा कब सुनाएगी। अब देखना यही है।